हेलो हैकर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशीष कुमार, वेलकम यू ऑल टू WS क्यूब टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं इंट्रोडक्शन टू कुकीज। बेसिकली हमारी जो वेब कुकीज होती है, जो ब्राउजर के अंदर सेव होने वाली कुकीज, उनके बारे में हम काफी सारी चीजें समझने वाले हैं। हैकिंग पर्सपेक्टिव से भी, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी और नॉर्मल वेब डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी हम कुकीज के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कुकीज, कुकीज क्या होती है, एंड साथ ही साथ देखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ सेट कुकीज। सेट कुकीज बेसिकली कुकीज का एक पार्ट है, जिसके जरिए एक हेडर है, जिसके जरिए हम कुकीज को सेट करते हैं, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है और वो हमारे क्या काम आते हैं। ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है व्हाट इज कुकीज। कुकीज है क्या स्टूडेंट्स? बेसिकली क्या होती है कुकीज? इसको हम वेब कुकीज कह सकते हैं। ये वो खाने वाली कुकी नहीं है, बट यहाँ पे जो हमारी वेब कुकी है ये क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये वेब ब्राउजर के अंदर सेव होती है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ट्रैक, पर्सनलाइज एंड सेव इंफॉर्मेशन। कुकीज काम क्या आती है? बेसिकली ये कोई चीज का ट्रैक रखने के लिए, पर्सनलाइजेशन कुछ काम करने के लिए, या फिर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव करने के काम आती है हमारे ब्राउजर के अंदर। अब हमारे ब्राउजर के अंदर हमारी कैसी इन्फॉर्मेशन सेव होगी? तो इसका एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं, यूजर सेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए, यूजर सेशंस को मेंटेन रखने के लिए कुकीज का यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक वेबसाइट में जाके लॉगिन करा, अपना आईडी और पासवर्ड डाला और सबमिट करा, वो आईडी पासवर्ड सर्वर पे जाके कंफर्म होगा कि क्या वो आईडी पासवर्ड सही है या गलत है। उसके चेक होने के बाद क्या होगा? सर्वर मेरे को बेसिकली वहां पे एक आईडी दे देगा। जो आईडी जब तक मेरे पास है तब तक मैं सारे वो काम कर सकता हूं जो कि एक लॉगिन यूजर यानी मैं कर सकता था। बट जैसे ही वो आईडी मेरे पास से जाएगी या जैसे ही मैं लॉग आउट करूंगा, वो आईडी ऑटोमेटिकली मेरे पास से डिलीट हो जाएगी और मैं सर्वर पे वो सारी एक्टिविटीज नहीं कर पाऊंगा जो एक लॉगिन यूजर कर सकता था। मेरे पास से सारी वो अथॉरिटी छीन ली जाएगी, बिकॉज मेरे पास अब वो आईडी नहीं है। उस आईडी को हम कहते हैं सेशन आईडी। यानी आईडी पासवर्ड देने के बाद जब हम ऑथेंटिकेट कर देते हैं कि हम सही यूजर हैं, तो हमें एक सेशन आईडी मिल जाती है। उस सेशन आईडी के जरिए हमारे पास एडमिन सेशन रहता है, या फिर जो भी हमारे राइट्स है उसका सेशन रहता है, कि हम वो सारी एक्टिविटीज उस वेबसाइट पे, उस सर्वर पे कर सके। जैसे वो सेशन आईडी हटेगी हमारे ब्राउजर की सेटिंग्स में से, हमारे ब्राउजर में एक पार्ट में सेव होती है, वो मैं आप सभी को बताऊंगा कहां से होती है। जैसे ही वो वहां से डिलीट होगी या हटेगी, मैं बेसिकली नॉर्मल यूजर बन जाऊंगा वापस। मैं वो लॉगिन यूजर नहीं रहूंगा, मेरे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं रहेगी। तो यूजर सेशन मेंटेन करने के लिए कुकीज यूज में आती है। यहां पे कुछ और पॉइंट्स है, लाइक कुकी एंड सेट कुकी। अब ये दोनों चीजें क्या है, इनके बारे में हमने हमारे हेडर्स के सेशन में भी पढ़ा है कि ये 2 हेडर्स हैं। पहला कुकी है, दूसरा सेट कुकी है। ये जो कुकी नाम का हेडर है, ये कहाँ काम आता है? ये काम आता है रिक्वेस्ट के अंदर। सो बेसिकली हम जो भी रिक्वेस्ट शेयर करते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर काम आता है ये कुकी हेडर। तो ये जो हमारा सेट कुकी है, ये कहाँ काम आता है? ये काम आता है रिस्पॉन्सेस के अंदर। सो बेसिकली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस दोनों के हेडर्स यहाँ पे हैं। दोनों का काम क्या है कि सर ब्राउजर में अगर कोई भी कुकी हमें सेव करनी है, तो हम सेट कुकी हेडर का यूज लेते हैं, जिसके जरिए हम ब्राउजर में किसी भी कुकी और उसके अंदर की जो वैल्यूज है, पैरामीटर्स और उनके अंदर की जो वैल्यूज है, वो सेव कर सकते हैं। और जो हमारा कुकी हेडर है, उसी के जरिए हम बार बार वो जो वैल्यू हमारे ब्राउजर में सेव है वो सर्वर तक भेजते हैं, और हर रिक्वेस्ट में बताते हैं कि हम अभी भी लॉगिन हैं, हम अभी भी ऑथेंटिकेट हैं, हम सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज में इन कुकीज को, इन हेडर्स को यूज लेके लॉगिन रहते हैं और कई सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। अब ये जो हमारी कुकीज का पार्ट है, हम इसको समझ क्यों रहे? बिकॉज इन कुकीज के जरिए काफी सारे अटैक परफॉर्म करे जाते हैं, जिनमें से जो मोस्ट कॉमन हैकिंग टेक्निक्स है वो यहाँ पे हाईजैकिंग एंड पॉइजनिंग यूज करी जाती है। हाईजैकिंग में आप सभी ने सुना होगा सेशन हाईजैकिंग, जिसमें अगर आप लोगों की ये जो कुकी आईडी है, यानी आपको जो सेशन आईडी मिली है लॉगिन करने के बाद, अगर वो कोई और चुरा ले, तो वो बिना आईडी पासवर्ड आप लोगों का पूरा अकाउंट वैसे ही यूज कर सकता है जैसे कि आप यूज कर रहे थे पहले। तो बेसिकली आपकी सेशन आईडी लेके कोई आपका अकाउंट टेक ओवर कर सकता है, उसको हम कहते हैं सेशन हाईजैकिंग। और ऐसे ही कैशे पॉइजनिंग और बहुत सारे कुकीज पॉइजनिंग, काफी सारे ऐसे अटैक्स होते हैं जिनके जरिए हम कुकीज के अंदर कुछ ना कुछ पॉइजन करते हैं, कोई ना कोई पेलोड, मिलिशियस प्रोग्राम या ऐसी चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हम फ्यूचर में सीखेंगे। ब्रूट फोर्स अटैक भी इसी पे परफॉर्म करा जाता है। अब बेसिकली कुकीज काम कैसे करती है, आइए चलते हैं काली मशीन की तरफ और वहां पे चल के सीखते हैं कि किस तरीके से कुकीज सेव होती है और सेशन हाईजैकिंग जैसी छोटी मोटी चीजें कैसे परफॉर्म करी जाती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बेसिकली यहाँ पे कुकीज को प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि कहाँ सेव होती है और ये काम कैसे करती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे हमारे क्रोम ब्राउजर में, एंड यहाँ पे हम जाने के बाद क्या करते हैं, टेस्ट एक नॉर्मल वेबसाइट पर विजिट करते हैं, जहाँ पे जाके हम प्रैक्टिस कर पाएंगे कुकीज के बारे में। तो इस वेबसाइट का नाम है testphp.1web। ये एक डेमो वेबसाइट है। यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो योर प्रोफाइल में जैसे ही मैं जाता हूँ, मुझे लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन दे रहा है कि या तो साइनअप करूँ या लॉगिन करूँ। यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें पता है कुकीज कब जनरेट होती है, जब हम ऑथेंटिकेट करते हैं, जब हम आईडी पासवर्ड देते हैं, तब हमें सेशन आईडीज मिलती है कुकीज के फॉर्मेट में। वो सेशन आईडीज हमारे सेशन मेंटेन करने के काम आती है, पर वो सेव कहाँ पे होती है?
अगर आपको चेक करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट में जाएंगे। जैसे आप इंस्पेक्ट में जाएंगे आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं एलिमेंट, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क, परफॉर्मेंस और ऐसे काफी सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे हमें एप्लीकेशन नाम का जो ऑप्शन है उसके अंदर जाना है और जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुकी नाम का एक टैब है। उस टैब के अंदर हमारी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। इस वेबसाइट से रिलेटेड सारी कुकीज हमें यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, बट केवल तब जब कोई कुकीज ऐड होगी ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, अब हम एक लॉगिन एक्टिविटी परफॉर्म करके देखेंगे और उसके जरिए समझेंगे कि क्या उसके जरिए कोई सेशन आईडी जनरेट हो रही है जो कि हमारी कुकीज के अंदर सेव होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूजर नेम में जाएंगे और हम लॉगिन करते हैं, एक यूजर नेम लिख देते हैं, एक पासवर्ड लिखते हैं और अब हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे हम लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हैं मैं लॉगिन तो हो चुका हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन हुआ यहाँ पे हमारे पास एक सेशन आईडी भी आ गई कुकीज के अंदर। तो इस कुकीज के टैब के अंदर जो हमारी वेबसाइट का नाम है वहां पे अभी कुकी ऐड हो चुकी है जिसका नाम तो है लॉगिन, उसके अंदर जो वैल्यू है वो है test%2f टेस्ट। तो अब ये है हमारी कुकी आईडी। इसके जरिए क्या क्या हो सकता है और ये बेसिकली हम देख लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन करते हैं हमारे पास आगे। अब हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे हर रिक्वेस्ट में क्या होगा कि ये कुकीज की जो आईडी है ये जाएगी यहाँ से, यानी हर रिक्वेस्ट में कुकी की आईडी जाएगी। अगर हम वो देखना चाहते हैं कि ये कैसे जा रही है, कैसे दिख रही है, तो हम यहाँ पे नेटवर्क के टैब में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें आपको विजिबल होगी। तो अगर मैं यूजर इन्फो में जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट हेडर के अंदर ये जो कुकी नाम का हेडर है ये वो वैल्यू लेके जा रहा है। तो बेसिकली कुकीज हमारी कुकी नाम का हेडर लेके जाएगा सर्वर तक, कंफर्म करता रहेगा कि हम लॉगिन है, तब तक हम ये काम कर सकते हैं। बट इन एनी केस अगर हमारी ये कुकी डिलीट हो जाए तो क्या, तो हम लॉग आउट हो जाएंगे, हमारा सेशन एंड हो जाएगा। और अगर हम लॉग आउट बटन पर क्लिक करेंगे तो भी सेम एक्टिविटी होगी। क्या होगी कि हमारी जो कुकी थी वो डिलीट हो गई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुकी यहाँ से हट चुकी है। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं रहा, मेरे को वापस लॉगिन करनी पड़ेगी, मेरे को वापस सेशन आईडी मिलेगी, देन मैं वापस एक्टिवेट यूजर बन जाऊंगा, एक्टिव यूजर बन जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये तो हमने कर लिया क्रोम के अंदर। अगर हम फायरफॉक्स ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो कैसा प्रोसेस रहेगा, तो हम फायरफॉक्स में जाते हैं, सेम वेबसाइट पे जाएंगे test.php पे एंड यहाँ पे इस वेबसाइट पे विजिट करने के बाद हम योर प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने लॉगिन पेज आ रहा है। बट कुकीज एक फायरफॉक्स ब्राउजर में कहाँ सेव होती है, क्योंकि अगर मैं इंस्पेक्ट में जाऊँ तो यहाँ पे एप्लीकेशन नाम का मेरे को कोई भी टैब नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें जाना है स्टोरेज नाम के टैब में। इस टैब के अंदर हमें कुकीज नाम का हेडर दिख रहा है, कुकीज नाम का टैब दिख रहा है और इसके अंदर हमारी वेबसाइट दिख रही है जिसके अंदर हमारी जो भी कुकीज होगी वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे हम सेम प्रोसेस रिपीट करके देख सकते हैं, टेस्ट एंड देन लॉगिन। तो अब इसको मैं सेव नहीं भी करूँ अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ कुकीज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक सेशन आईडी ऐड हो चुकी है कुकीज के अंदर। तो ये था स्टूडेंट्स कुकीज का वर्क। अब बेसिकली इस पे काफी सारे अटैक्स परफॉर्म करे जाते हैं कि अगर यहाँ पे मैं हमारे क्रोम में एक इनकॉग्निटो टैब ओपन करूं जहां पे मैं लॉगिन नहीं हूं और मैं विजिट करूं test.php पे और यहां पे मैं साइन अप पे लॉगिन ना करके केवल इंस्पेक्ट पे जाऊं एंड हमारी कुकीज वाले टैब में जाऊं, यानी एप्लीकेशन के अंदर कुकीज में जाऊं और यहां पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू करूं और यहां पे लिख दूं लॉगिन, जो कि कुकी का नाम था एंड उसकी जो वैल्यू थी यानी सेशन आईडी का जो नाम था वो था लॉगिन एंड देन यहाँ पे जो उसकी वैल्यू थी वो थी test%2f टेस्ट। एंड अब मैं यहाँ पे लिख के अगर बाहर आता हूँ, मैंने अभी तक यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे नहीं डाला है, लॉगिन नहीं करा है, बट अगर मैं यहाँ पे आके योर प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं एज एन लॉगिन यूजर शो हो रहा हूँ। तो ये होता है सेशन हाईजैकिंग का पार्ट। कुकीज अब हाईजैक कर ली जाती है और ऐसी काफी सारे अटैक्स परफॉर्म करे जाते हैं, बट कुकीज का जो काम था कैसे हम देख सकते हैं वो सारी चीजें उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। सो स्टूडेंट्स उम्मीद है प्रैक्टिकल पार्ट के जरिए आपको कुकीज का हिस्सा समझ आ गया होगा। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल्स देखते हैं, जैसे कि इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, यानी जो सेट कुकीज के एट्रीब्यूट्स थे वो क्या क्या है और क्या काम आ सकते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट जो हमारे यहाँ पे है ये है एक्सपायर्स। अब ये एक्सपायर नाम का जो हमारा एट्रीब्यूट है ये क्या काम आता है, जो सेट कुकी के अंदर यूज लिया जाता है। यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो सेट्स अ डेट अंटिल विच द कुकी इज वैलिड, यानी जो कुकीज हमारे सिस्टम में सेव हो रही है, हमारे यूजर ब्राउजर में सेव हो रही है, वो कब तक सेव रहेगी, कब तक वैलिड है, वो बेसिकली सेट करता है एक्सपायर्स नाम का हमारा एट्रीब्यूट। नेक्स्ट उसके बाद एट्रीब्यूट जो आता है वो है डोमेन नाम का एट्रीब्यूट। देखते हैं ये क्या काम करता है। स्पेसिफाइज द डोमेन फॉर विच द कुकी इज वैलिड, this must be the same or a parent of the domain from which the cookie is received। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप जो कुकी सेव कर रहे हो वो किस डोमेन से रिलेटेबल होनी चाहिए एंड साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस डोमेन से सारी एक्टिविटीज करी जा रही है उसी डोमेन की कुकी सेव हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैं यही वेरीफाई कर रहा है डोमेन नाम का जो हमारा एट्रीब्यूट है कि जो हम कुकी यूज दे रहे हैं वो कौन से डोमेन के लिए वैलिड रहेगी, और उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डोमेन वही मेंशन करना है जो नॉर्मली यूज आ रहा है। तो ये हमें डोमेन नाम का एट्रीब्यूट काम आता है। देन
हमारे पास आता है पाथ नाम का एट्रीब्यूट। ये क्या काम आता है? स्पेसिफाइज द यूआरएल पाथ फॉर विच द कुकी इज वैलिड। बेसिकली अब हमें ये बता रहा है कि सर आप जो कुकीज यूज कर रहे हो वो एग्जैक्टली किस पाथ के लिए यूजफुल है, यानी कौन से पेज पर कौन से यूआरएल पे जब हम जाएंगे तब उस कुकी को यूज लेना, अदरवाइज उस कुकी का यूज नहीं है। ये सारी बातें हमें बताता है पाथ नाम का एट्रीब्यूट। उम्मीद है आपको ये सारी एट्रीब्यूट समझ आ रहे होंगे। ये बस हमें ये बता रहे हैं कि कुकीज कब एक्सपायर होगी, किस डोमेन के साथ यूज करनी है, किस यूआरएल में जाने के बाद इस कुकी को यूज लेना है। ये सारी बातें हमें बताई जा रही है यहाँ पे। देन आता है सिक्योर नाम का हमारा एट्रीब्यूट। ये क्या काम आता है? इफ दिस एट्रीब्यूट इज सेट द कुकी विल बी सबमिटेड ओनली इन HTTPS रिक्वेस्ट, यानी जो भी कुकी सबमिट करी जाएगी वो केवल HTTPS में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिक्योर नाम का एट्रीब्यूट यूज करा है जो कि नहीं चाहता कि कुछ भी क्लियर टेक्स्ट में एक नॉर्मल रिक्वेस्ट में जाए जो कि HTTP में जाता है। तो HTTPS की जो सिक्योरिटीज है वो अप्लाई हो जाएगी। इस वजह से सिक्योर नाम के एट्रीब्यूट को यूज करा जाता है कि सर जो भी कुकीज हम शेयर कर रहे हैं कोई उनको मैनिपुलेट ना करे, कोई इन पर कोई किसी तरीके का अटैक परफॉर्म ना करे या सेशन हाइजैकिंग जैसी चीजों को परफॉर्म ना कर पाए, तो उस केस में HTTPS में उस डेटा को भेजा जाए ताकि वो सिक्योरली और एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में मूव कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है HTTP ओनली। ये एट्रीब्यूट क्या काम आता है देखते हैं। बेसिकली इफ दिस एट्रीब्यूट इज सेट द कुकी कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस वाया क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट, यानी अगर ये कुकी बेसिकली अगर एट्रीब्यूट यूज में हो रहा है तो जो हमारी कुकीज हैं उनको डायरेक्टली क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के जरिए यूज नहीं करा जाएगा, यानी वो सिक्योर रहेगी क्योंकि वहां पे HTTP ओनली नाम का एट्रीब्यूट यूज हो चुका है। तो स्टूडेंट्स ये था कुकी का इंट्रोडक्शन, जहां पे हमने प्रैक्टिकल पार्ट भी देखा, कुकी की डेफिनेशन समझी, उसके कुछ एट्रीब्यूट समझे, और इसलिए समझे कि अब हमें अगर किसी रिक्वेस्ट में एट्रीब्यूट दिखते हैं तो हमें पता होगा कि यहाँ पे क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए या फिर यहाँ पे क्या कमियां हैं और क्या सिक्योरिटी है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।